सूत जी महाराज ने कहा, हे शौनकादिक ऋषियों, मैं आपको यह कथा सुना रहा हूं। यही कथा एक बार शनकादिक ऋषियों ने बद्री विशाल में, बद्री नारायण आप लोग गए होंगे उत्तराखंड में, उस बद्रिकाश्रम में एक बार शनकादिक ऋषियों ने देवऋषि नारद जी को भी सुनाया था। यद्यपि देवऋषि नारद जी पहले ही ब्रह्मा जी से यह कथा सुन चुके थे, लेकिन उन्होंने फिर भी शनकादिक ऋषियों से इसकी साप्ताहिक विधि को श्रवण किया। तो शौनकादिक ऋषियों को आश्चर्य हुआ कि मुनिवर आप भी कैसे कह रहे हैं कि शनकादिक ऋषियों ने देवऋषि नारद जी को सुनाया। क्यों? इसलिए क्योंकि देवऋषि नारद जी जो हैं वो तो हमेशा भ्रमण करते रहते हैं, एक स्थान पर कभी ठहरते ही नहीं हैं। उन्हें राजा दक्ष का श्राप लगा हुआ है कि एक स्थान पर ठहर ही नहीं सकते हैं, और जो एक स्थान पर नहीं ठहर सकता वह 7 दिन तक यह कथा कैसे श्रवण कर सकता है। हमें तो बड़ा आश्चर्य हुआ। आप बताइए कैसे सत्संग हुआ है, आप इसकी कथा हमें बताएं। श्री सूत जी महाराज ने कहा, एक समय की बात है, एक बार देवऋषि नारद जी इस धरालोक में भ्रमण करते रहे। नारद जी हमेशा भ्रमण करने के लिए कभी पृथ्वी पर आते हैं, कभी स्वर्ग में जाते हैं, कभी वैकुंठ में जाते हैं, कभी ब्रह्मलोक में जाते हैं। जब जहां उनकी इच्छा हुई तो भ्रमण करते करते वो भगवान के भजन का गान करते रहते हैं, भक्तों से मिलते रहते हैं। तो देवऋषि नारद जी एक बार भ्रमण करते करते और फिर बद्रिकाश्रम में पहुंचे। वहां जब उनकी शनकादिक ऋषियों से भेंट हुई तो शनकादिक ऋषियों ने देखा कि नारद जैसे प्रसन्न चित्त रहने वाला संत आज उदास। सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, इन चारों ऋषियों ने देखा कि नारद जैसे भक्त जो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, कभी जो है अप्रसन्न होते ही नहीं है, कभी दुखी होते ही नहीं, हमेशा खुश रहते हैं, नारायण नारायण भजते रहते हैं, भगवान का भजन करते रहे, प्रसन्न रहते हैं, उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जब बद्रिकाश्रम में उन्होंने देखा शनकादिक ऋषियों ने कि आज नारद जी प्रसन्न नहीं दिखाई पड़ रहे, तो शनकादिक ऋषियों ने पूछा, हे मुनिवर आप कहां से आ रहे हैं, आप इतने चिंतित क्यों हैं, क्या कारण है, आप हमें बताइए। नारद जी ने कहा, हे शनकादिक ऋषियों, मैं मृत्यु लोक से आ रहा हूं। मैंने मृत्यु लोक में ऐसे ऐसे दृश्य देखे हैं कि मुझे चिंता बढ़ गई है। मैं तो जानता था कि मानव प्राणी की कर्म भूमि है, पृथ्वी लोक जो है कर्म भूमि है, लोग अपने अपने कर्म में जो है बड़े सात्विक विचारधारा से लगे हुए हैं, धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, भगवान का भजन हो रहा है, दान पुण्य हो रहा है, कथाएं चल रही हैं, लेकिन ये सब मुझे दिखाई नहीं पड़ा। मैं काशी में गया, गोदावरी में गया, पुष्कर में गया, कुरुक्षेत्र में गया, रंगनाथ में गया, मैं हर जगह भ्रमण करता रहा, प्रयाग में गया, लेकिन मैंने क्या देखा है वहां पर, मैंने बड़ा विचित्र विचित्र दृश्य देखा है। वहां पर तो मैंने धरती पर यह देखा, तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायका। घर में स्त्रियों का राज्य है, जो स्त्रियां कहती हैं वही पुरुष करते हैं, और इतना नहीं, साले से सलाह लेते हैं। जहां भाई को भाई से सलाह लेकर के काम करना चाहिए, वहां आज देखें धरती में तो भाई से सलाह नहीं ली जाती है, श्याल को बुद्धिदायका साले से सलाह ली जा रही है। और इतना ही नहीं, कन्या विक्रयणु, कन्याओं का विक्रयण करके मतलब कन्या को बेच करके लोग अपना पेट पाल रहे हैं। पति पत्नी में लोभ दिखाई पड़ रहा है, दिन रात झगड़ा हो रहा है, क्लेश दिखाई पड़ रहा है।
लोभा दंपति नाम चाकलकनम, ये मैंने देखा है। चारों तरफ कलह ही कलह देखा। तीर्थ में गया तो तीर्थों में जहां साधु संत भगवान का भजन करते थे वहां भजन नहीं है। वहां तो अब मैं क्या कहूं, ऐसा ऐसा स्थान मुझे दिखाई पड़ा जहां की चोरों का अड्डा बन गया, डाकुओं का अड्डा बन गया है। तीर्थों में मैंने ऐसे देखा है, जो बाल ब्रह्मचारी थे, सन्यासी थे, वो अपना पति पत्नी रह रहे हैं, बच्चों के साथ रह रहे हैं। कोई सन्यासी नहीं रह गया है, सब गृहस्थ आश्रम में चले गए। ब्रह्मचारियों के घर में स्त्रियां दिखाई पड़ रही हैं। मैंने ये कलयुग में देखा है। और इतना ही नहीं, क्या देव ऋषि नारद जी कहते हैं, मैं भ्रमण करते करते फिर जब वृंदावन में आया तो वहां पर मैंने और विचित्र स्थिति देखी। एक तरुणी जो है बैठे रो रही थी, उसके बगल में दो पुरुष पड़े थे वृद्धावस्था में, अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, और तरुणी जो है रो रही थी। उसे देखा जब मैंने, तो मैं और उसके नजदीक में गया। वह देवी आकर के मुझे प्रणाम करती है। मैंने पूछा, हे देवी तुम कौन हो, क्यों उदास हो, क्यों रो रही हो, क्यों दुखी हो, और तुम्हारे बगल में जो ये दो पुरुष पड़े हुए हैं वृद्धावस्था में, अचेत अवस्था में, ये कौन है, और तुम्हारे बगल में जो देवियां बैठी ये कौन है। वह देवी आकर के मुझे प्रणाम करती है और अपना परिचय देती है। हे महात्मा जी, मैं भक्ति हूं। ये जो वृद्धावस्था में अचेत मूर्छित जो पड़े हुए हैं मेरे बगल में, ये मेरे दोनों बेटे हैं, मेरे पुत्र हैं। एक ज्ञान और वैराग्य। मेरे बगल में जितनी देवियां बैठी हुई हैं, ये सब गंगा यमुना आदि जो है नदियां हैं। नारद जी ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप कैसे विचित्र बात कर रही हैं। क्यों? आप तरुण अवस्था में हैं, युवा अवस्था में हैं आप, और आपके पुत्र वृद्धावस्था में, यह कैसे हो सकता है? मां वृद्ध होती है, पुत्र युवा होता है, लेकिन यहाँ मां जो है युवती के रूप में है और पुत्र जो है वृद्ध के रूप में। तब उस भक्ति देवी ने बताया, हे मुनिवर, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ। मैं कर्नाटक में गई, वहां थोड़ा बड़ी हुई। महाराष्ट्र प्रांत में मुझे सम्मान मिला। गुजरात आते आते मैं थोड़ा वृद्ध हो गई, और यहाँ आते आते थोड़ी दूर तक और वृद्ध हो गई। लेकिन वहां से भ्रमण करते करते जब मैं वृंदावन में आई तो मैं तो युवा हो गई, लेकिन जो मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं वो अभी भी वृद्ध है। उनकी वृद्धावस्था अभी भी नहीं गई, मेरी तो चली गई, उनकी नहीं गई। क्यों नहीं गई, क्या बात है? ध्यान रखिए, वृंदावन में भक्ति देवी हमेशा नृत्य करती रहती हैं। भक्ति हमेशा जो है युवती के रूप में रहती हैं। आप देखिए वृंदावन की गलियों में सब लोग प्रसन्न चित्त मिलेंगे, राधे राधे करते हुए, सब भगवान का जाप करते हुए, राधा रानी के स्मरण करते हुए आपको मिलेंगे। सब प्रसन्न चित्त रहते हैं। बांके बिहारी के धाम में भक्ति देवी देव ऋषि नारद जी से अपनी व्यथा कहती हैं। नारद जी ने जब सुना तो वहां पर उन्होंने क्या किया? नारद जी ने वेद शास्त्रों का उच्चारण किया, गीता का पाठ किया, बहुत सारे सत्कर्म किए कि ज्ञान वैराग्य पुनः जो है जागृत अवस्था में आ जाए, अपनी अवस्था में आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काफी प्रयास किया, नहीं हुआ। तब जो है दो शब्द सुनाई पड़े, आकाशवाणी हुई कि नारद आप सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा, मैं कौन सा सत्कर्म करूं, क्या करूं कि मैं भक्ति के दुख को दूर करूं, ज्ञान वैराग्य के दुख को दूर करूं।
देव ऋषि नारद जी ने कहा, देवी आप चिंता मत करो, मैं आपका दुख जरूर दूर करूंगा। और वहीं पर ज्ञान वैराग भक्ति को छोड़ करके नारद जी सब आश्रमों में जाते हैं, सब संत महात्माओं से पूछते हैं कि मुझे आकाशवाणी में यह सुनाई पड़ा है कि सत्कर्म करो, तो मैं कौन सा सत्कर्म करूं? और मुझे ये बताया गया कि संतों के माध्यम से ही आपको सत्कर्म करने की प्रेरणा मिलेगी। तो आप लोग मुझे बताइए, मैं ऐसा कौन सा सत्कर्म करूं कि ज्ञान भक्ति वैराग्य का दुख दूर हो जाए, ज्ञान वैराग्य पुनः जो है युवा अवस्था में आ जाएं, इनकी जो है अचेत अवस्था समाप्त हो जाए। मैं क्या करूं, आप मुझे बताइए। कोई दिखाई नहीं पड़ता, बहुत भ्रमण करते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसी स्थिति कभी कभी हमारी आपकी भी हो जाती है। इतना हम आप दुखी हो जाते हैं कि रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रभु आप हमारा दुख दूर करिए, हमारा संसार में कोई नहीं है, आप बताइए कि हम क्या करें। नारद जी यह करते हुए जब बद्रिकाश्रम में पहुंचे तो वहां पर सनकादिक ऋषियों से भेंट हुई। सनकादिक ऋषियों को बता रहे हैं कि मैं यह सब देख करके आया हूं, अब आप लोग मुझे बताइए कि भक्ति का दुख कैसे दूर हो। तब सनकादिक ऋषियों ने कहा कि आप चिंता न करिए, हम भक्ति के दुख को जरूर दूर करेंगे। वैसे तो आप इस कथा को पहले ही सुन चुके हैं, लेकिन यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जब कही जाएगी तो निश्चित करके ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो जाएगी। ज्ञान यज्ञम करश्यामि सुख शास्त्र कथो उज्ज्वल। इस सुख शास्त्र जो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया है, वही शास्त्र हम ज्ञान भक्ति वैराग को सुनाएंगे तो वो भी सचेत हो जाएगी। तो कहाँ कथा हो, कथा करने के स्थान। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि सबसे अच्छा स्थान है हरिद्वार में आनंद घाट, गंगा जी का पावन किनारा है, गंगा जी की पवित्र बालू वहां पर बिछी है, जहां सबके बैठने के लिए स्थान होगा। उस आनंद घाट में यह श्रीमद् भागवत महापुराण जो ज्ञान यज्ञ है, ये अनुष्ठान वहां करेंगे। सभी लोग सुनने के लिए आएंगे, सिद्ध महात्मा सब वहां पधारेंगे और वहां एक कार्यक्रम जो है, मतलब जैसे आप लोग कर रहे हैं, ऐसे सब सनकादिक ऋषि, देव ऋषि नारद जी और भी जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, गंगा यमुना जो नदियां हैं, पर्वत हिमालय इत्यादि जो पर्वत हैं, सब वहां पर हरिद्वार के आनंद घाट में आए और वहां पर यह दिव्य कथा प्रारंभ हुई। और जब भगवान की यह कथा प्रारंभ होती है तो वहीं पर भक्ति देवी भी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए उपस्थित हो जाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
वासुदेवा पितुमात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरिद्वार के पावन आनंद घाट में जब यह श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा प्रारंभ हुई शनकादिक ऋषियों के द्वारा, तो भक्ति देवी अपने पुत्रों के साथ वहां पर पधार जाती है। नारद जी ने कहा, मैंने पहले ही कहा था भक्ति देवी, वृथा खेद से बाले यहो चिंता तुरा कथा, चिंता मत करो, आप कथा सुनेंगी तो आपके पुत्र निश्चित करके जागृत होंगे। श्री कृष्ण चरणाम भोजम ईश्वर दुखम गमिष्यति, भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम करो, भगवान श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करो, भगवान का ध्यान करो, इसी से जीव का कल्याण है और संसार में कुछ नहीं है। इस कलयुग में केवल भगवान का नाम है। राजा परीक्षित जी चाहते तो कलयुग को समाप्त कर देते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसका एक सारभूत जो इसका गुण है उसे देख करके छोड़ दिया था। शरण में पड़ा है कलयुग। राजा परीक्षित ने देखा कि भले अवगुण ही अवगुण है कलयुग में, लेकिन इसका एक सारभूत गुण भी है। क्या गुण है कलयुग में? ध्यान रखिएगा, कलयुग में एक बहुत बड़ा गुण है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। कलयुग में जो है भगवान केशव के नाम का कीर्तन ही सबसे बड़ा साधन है मोक्ष प्राप्ति के लिए। सतयुग जो है वह ध्यान प्रधान युग है। सतयुग में जब ध्यान किया जाता था तब मुक्ति मिलती थी, इसके पहले नहीं मिलती थी। सतयुग में ध्यान करना पड़ता था, लेकिन जब त्रेता युग आया तब मुक्ति को प्राप्त करने के लिए क्या करें, तो त्रेता युग में फिर लोग यज्ञ करने लगे, क्योंकि यज्ञ से मुक्ति मिलती थी। और जब द्वापर आया तब अब क्या किया जाए मोक्ष के लिए, बोले अब ध्यान मत करिए, यज्ञ मत करिए, अब भगवान का पूजन करिए। तो द्वापर में भगवान का पूजन करने से मुक्ति मिल जाती थी। लेकिन जब कलयुग आया अब क्या करें, अब तो ना ध्यान कर सकते, ना यज्ञ कर सकते, ना पूजन कर सकते। इन सब में कहीं ना कहीं थोड़ी त्रुटि तो आ ही जाएगी, तो मोक्ष नहीं मिल सकता, तो क्या करें। तो बोले इसमें भगवान के नाम का कीर्तन करो, केवल कीर्तन, कलो केशव कीर्तनाथ, केवल केशव का कीर्तन। सतयुग ध्यान प्रधान है, त्रेता युग यज्ञ प्रधान है, द्वापर युग पूजा प्रधान है, और कलयुग नाम प्रधान है। गोस्वामी जी महाराज ने भी मानस में लिखा है कि ध्यान प्रथम जोगे मखे विधि दूजे, ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परि तो सत प्रभु पूजे, द्वापर परि तो सत प्रभु पूजे, कलि केवल मल मलीना, कलि केवल मल मूल
विद्वान हैं। तत्फलम लभते सम्यक कलो केशो कीर्तनात्। और ये से कलयुग के सारभूत गुण को देख करके राजा परीक्षित ने छोड़ दिया। और जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, भगवान के नाम का संकीर्तन हुआ, ज्ञान वैराग्य भक्ति का दुख भी दूर हो गया। ये भगवान भागवत की कथा का महत्व है कि कथा सुने कि तुरंत जो है सचेत हो गए, युवा अवस्था में आ गए, भक्ति प्रसन्न होकर के नाचने लगी, गाने लगी। धरती में तो भक्ति केवल भगवान की छाया के रूप में रहती है, वास्तविक रूप में तो भक्ति देवी वैकुंठ में विराजती है। धरा में तो केवल छाया के रूप में रहती है, वृंदावन में नाचती है, लेकिन जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ भक्ति सबके हृदय में स्थापित हो जाती है, सबको भाव विभोर कर देती है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक जी, सनकादिक ऋषियों ने जब यह कथा कही तो सारे ऋषि मुनि प्रसन्न हो गए, ज्ञान भक्ति वैराग्य प्रसन्न हो गए।